नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि खबरें भयंकर में लगातार हम अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर खास कवरेज कर रहे हैं और रोजाना कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ इनपुट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और रिपब्लिकन पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में दोनों में से कौन इस वक्त आगे है? जो वहां पर पोल्स कराए गए, जो प्राइवेट पोल्स हैं, जो सर्वे है, सर्वे क्या कह रहे हैं, प्राइवेट पोल्स क्या कह रहे हैं, और जो सट्टेबाज हैं उनकी पसंद कौन नजर आ रही है? क्योंकि जो सट्टेबाज हैं वो भी काफी हद तक माहौल को भाप लेते हैं, उनकी नजर में कौन इस वक्त आगे है, आज ये हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये अहम जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगस्त महीने में जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ, इसके बाद यह क्लियर हुआ कि दोनों पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन है। और हालांकि अगर हम बात करें प्रचार की, तो प्रचार का जो दौर है उसके पहले से भी चल रहा था, तमाम जो उम्मीदवार अपनी तरफ से प्रचार कर रहे थे, लेकिन नेशनल कन्वेंशन के बाद यह क्लियर हो गया कि किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है। और अभी लेबर डे की अगर हम बात करें, 7 सितंबर को जब लेबर डे था, इसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से जो कैंपेन है उसका, क्योंकि लास्ट फेज अब शुरू हो चुका है और ये अब काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और दोनों पार्टियां, खास जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो बिडेन है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी और जो रिपब्लिकन पार्टी है, दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा अपनी रीच कोशिश कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रीच है उसको कंफर्म किया जा सके। अगर अब बात करें सर्वेस की, सर्वे क्या कह रहे हैं, जो प्राइवेट पोल्स है वो क्या बता रहे हैं, जो बिडेन इस वक्त आगे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, जो सट्टेबाज हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या इशारा दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें पोल्स की, जो प्राइवेट पोल्स कराए गए, इसमें पहले तमाम सर्वेज और तमाम प्राइवेट पोल्स में जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले काफी ज्यादा आगे थे। एक बड़ा गैप था, एक मेजर गैप था। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ये जो गैप है वो दोनों ही कंटेंडर्स के बीच में कम होता हुआ नजर आ रहा है। और पहले जो गैप था वो क्यों था, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद अमेरिका में जो हालात बने, हालांकि अभी भी हालात खराब है, अभी भी सबसे ज्यादा अगर नंबर्स इस वक्त कोविड केसेस के हैं, सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी देश में हुई हैं तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जिस तरह से वहां पर इससे टैकल किया गया, इसको डील किया गया अमेरिका में, इसे लेकर भी जो नाराजगी है वो अमेरिकन के बीच में नजर आ रही है। और इससे डेमोक्रेटिक पार्टी ने काफी ज्यादा इसको लोगों के बीच में जाकर रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल भी किया है और काफी इसको भुनाने की कोशिश भी की है। और ये जो गुस्सा है, और क्योंकि कोरोना वायरस, कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो असर है वो इकोनॉमी पर भी पड़ा, और काफी हद तक जो बिडेन से लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार इस बात को भी सामने रख रही है कि जो टैरिफ को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से काफी हाई टैरिफ चाइना पर लगाए गए और एक जो टैरिफ वॉर दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। और क्योंकि जब टैरिफ वॉर हुआ अमेरिका और चाइना के बीच में, तो ये सिर्फ दोनों देशों के बीच में सीमित नहीं रह गया। जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमी है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर कोई दो देश, और दो ऐसे देश जो कि एक बड़ी इकोनॉमीज है, जब बड़ी इकोनॉमीज के बीच में टैरिफ वॉर हुआ तो इसका असर और देशों पर भी हुआ और साथ ही साथ अमेरिका पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। तो जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, जो वहां की इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा, जो वहां के कारोबार पर असर पड़ा, जो वहां के रोजगार पर असर पड़ा, इसका भी एक बड़ा गुस्सा देखने को मिला और इसे डेमोक्रेटिक पार्टी भुनाती हुई नजर आई। और ये एक बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में रखा गया डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। जो बिडेन भी लगातार अपने प्रचार में इस बात को काफी प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। तो एक तो बड़ी वजह ये है जो एक बड़ा गैप देखने को मिला। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इमेज को लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक मुद्दा पकड़ा हुआ है, वो है चीन का मुद्दा। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि अगर जो बिडेन, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जीत जाती है राष्ट्रपति चुनाव में, तो जो बिडेन के आने से चीन का कब्जा हो जाएगा अमेरिका पर। यह बयान दिया जा रहा है और यह बात अमेरिकन के दिमाग में फिट की जा रही है। तो इसका भी एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात यह समझ में आ रही है, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस, कोरोना पैंडेमिक का असर देखने को मिला, जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हुए, क्योंकि अब सिचुएशन को धीरे धीरे संभाला जा रहा है। तो अब जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी संभलती हुई उन राज्यों में नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा इसका असर
डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में भी जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इससे अपनी तरफ सिचुएशन को मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी है, जो पहले बहुत मेजर गैप था, वो जो गैप है दोनों के बीच में काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं, लेकिन बढ़त अब बहुत मामूली सी। और एक और जो बड़ा फैक्टर है वो अभी हम जो देख रहे हैं, हाल ही में जिस तरह से अमेरिका में दंगे हुए, श्वेत अश्वेत का जो मसला है वो काफी ज्यादा यहां पर छाया रहा। मिनीसोटा और विस्कॉसिन, ये दो ऐसे राज्य अमेरिका के जहां पर श्वेत आबादी सबसे ज्यादा है और श्वेत आबादी ज्यादा होने की वजह से इन दोनों ही राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा खासा होल्ड है। और ये बात दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों अच्छे से जानते हैं और इन दोनों ही राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में भी जाकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो बिडेन ने जाकर जो कैंपेनिंग की है, इसमें लोगों के बीच में जाकर ये बात रखी गई, दरअसल यहां पर जो मसला है श्वेत अश्वेत से ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर रखा गया, पुलिस रिफॉर्म को लेकर मसला रखा गया और यही वजह है कि जो बिडेन को इन राज्यों में भी एक लीड मिलती हुई नजर आई। हालांकि वो लीड इतनी नहीं थी कि उससे ज्यादा थी, लेकिन पहले के मुकाबले जो पहले के हालात थे उससे डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ी लीड मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा ऐसे राज्य जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना हो गया, जॉर्जिया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, एरिजोना हो गया, ये वो राज्य हैं जहां पर रिपब्लिकन पार्टी काफी ज्यादा डिफेंसिव मोड में है और ये वो राज्य है जहां पर जो बिडेन को बढ़त डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लगातार मिल रही है। और एक बार फिर से वही बात कि जैसे फ्लोरिडा बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर भी जो कोरोना पैंडेमिक का असर काफी ज्यादा देखने को मिला था, तो पहले ही बढ़त काफी ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन जो नॉर्मल की तरफ बढ़ रही, पहले क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अब सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रहा है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इन राज्यों में डिफेंसिव मोड में है, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर हालत, यानी कि यहां पर जो स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवार के तौर पर इंप्रूव हुई है। यही वजह है कि थोड़ा जो डिफरेंस है वो यहां पर भी इन राज्यों में भी कम हुआ है। और भी राज्यों का मैं जिक्र करता हूं, वहां पर क्या स्थिति है। देखिए, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, ये ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं, यहाँ के वोटर्स किस तरफ जाएंगे और ये बड़ा यहाँ पर प्रेडिक्ट करना वैसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन राज्यों पर अभी जो बिडेन काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत अनडिसाइसिव है ये, और इन राज्यों पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो बिडेन, क्योंकि अगर यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट जो बिडेन को मिल जाता है तो जीत वो अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं जो बिडेन। तो यही वजह है कि इन राज्यों में इस वक्त जो बिडेन काफी ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, मैं खास तौर पर अब जिक्र करना चाहूंगा उन शहरों का जहां पर भी हाल ही में दंगे हुए थे। केनोशा और पीटर्सबर्ग, ये वो शहर है जहां पर अभी हाल ही में दंगे हुए थे और इन दंगों का जिक्र भी बड़ा हो रहा है। इन चुनावों में कानून व्यवस्था को लेकर मसला उठाया जा रहा है, श्वेत अश्वेत का मसला काफी ज्यादा गहराया हुआ है और यही वजह है कि जो इस मसले पर थोड़े बहुत जो हालात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी चले गए। हालांकि श्वेतों का जो श्वेत आबादी है उसका अच्छा खासा समर्थन एक्सपर्ट्स की तरफ से माना जा रहा है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मिनीसोटा और विस्कॉसिन तो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा श्वेत आबादी, करीब 85% की यहां पर श्वेत आबादी है। लेकिन और भी तमाम राज्यों में जब समर्थन मिलेगा, जब सपोर्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है जब तमाम राज्यों में समर्थन मिल पाएगा, जब अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, तभी कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकता है। तो ये जो दंगे हुए, इस मसले को भी काफी ज्यादा भुनाया जा रहा है, जो बिडेन की तरफ से भी काफी ज्यादा भुनाया जा रहा है। और विस्कॉसिन जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जिसका मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी काफी अच्छा बेस है। अब विस्कॉसिन जैसे ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी रीच अभी तक बहुत कम है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अगस्त में ही फाइनल हुआ कि कौन होगा उम्मीदवार, जो कि जो बिडेन निकलकर सामने आए हैं। तो पिछली बार जब हिलेरी क्लिंटन की हम बात करें तो विस्कॉसिन राज्य में नहीं जा पाई थी वो, इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा था और उनको हार मिल गई थी। लेकिन इस बार जो बिडेन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो राज्यों की तरफ रुख करें, ज्यादा से ज्यादा वो चुनाव प्रचार कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अपनी रीच कर पाए। हालांकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अब कई सावधानियां बरतनी पड़ रही है, उस तरह से खुलकर प्रचार नहीं हो पा रहा है। टीवी माध्यम के जरिए काफी अच्छा प्रचार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टीवी का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि टीवी पर प्रचार हो रहा है, अलग अलग मीडिया के जरिए प्रचार हो रहा है, इसका भी एक फायदा मिलता हुआ डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खास बात
जो यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सैनिकों को लेकर जो बयान दिया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो सैनिक थे, जो कि अमेरिका के सैनिक थे, जो कि मारे गए थे और पेरिस में गए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर क्योंकि कथित तौर पर एक रिपोर्ट सामने रखी गई, कथित तौर पर यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पेरिस में गए थे तो 2018 का जिक्र है ये, उस रिपोर्ट में कहा गया डोनाल्ड ट्रंप ने उस जगह पर जो कि समाधि स्थल है, जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिकों का समाधि स्थल है, उस जगह पर जाने से मना कर दिया था। और कथित तौर पर यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए लूजर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे भी एक नाराजगी जो अमेरिका में, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो खास तौर पर वो फैमिलीज जो कि वहां की मिलिट्री में हैं, तो ये इन फैमिलीज का या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, इनका भी चाहे सर्विस में है या फिर एक्स सर्विसमैन है, इनका एक अच्छा खासा बेस, अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है रिपब्लिकन पार्टी के लिए। लेकिन ये जो बयान निकलकर सामने आया 2018 का, जो जिक्र किया गया एक रिपोर्ट के हवाले से, इससे भी डेंट थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, ये भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि कई बार ऐसी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ जाता है। उनमें से एक बयानबाजी जो सैनिकों को लेकर है वो सामने आई थी। तो ये तमाम मसले हैं और इन तमाम मुद्दों की वजह से जो बिडेन अभी थोड़ा बहुत आगे है, पहले बहुत ज्यादा आगे थे, अब थोड़ा बहुत आगे। अब बात है, क्योंकि मैंने सट्टेबाजों का जिक्र किया था, अगेन अगर सट्टेबाजों की बात करें तो जिस तरह से पहले सर्वे में भी काफी ज्यादा आगे जो बिडेन नजर आ रहे थे, इसी तरह से सट्टेबाजों की भी पहली पसंद जो बिडेन ही नजर आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सट्टेबाजों का रुख भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया है। यहां पर भी अब ये जो गैप है वो काफी कम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी सट्टेबाज अब जा रहे हैं, उनकी पसंद, डोनाल्ड ट्रंप भी सट्टेबाजों की पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कुछ ये स्थिति है, आप देखना हो, क्योंकि देखिए 3 नवंबर को इलेक्शन होने, चुनाव होना है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। अब ऐसे में अभी ये हालात है, सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर फिर अक्टूबर और उसके बाद नवंबर आएगा। तब तक क्योंकि अब ये जो मेजर डिफरेंस था, इसको, इस गैप को कम किया गया है। अब आगे ये गैप और कम होता है या फिर जो बिडेन जो कि और अपनी ताकत लगा रहे हैं उन तमाम स्टेट्स में जहां पर रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां पर भी अब जाने की कोशिश करेंगे। तो ये गैप और कम होगा, बढ़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल की मौजूदा स्थिति क्या है, यह हमने आपके साथ शेयर की है। आज के लिए खबरें भयंकर में इतना ही। नमस्कार।